हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और उसमें ये कहा गया कि कंगना रनौत और बीएमसी के जो मैटर में बीएमसी ने एक सीनियर एडवोकेट को जो एंगेज किया उसमें कितनी फ़ीस थी। और ये भी कहा गया कि फ़ीस को लिमिट किया जाए ताकि वकील अपनी मनमानी फ़ीस नहीं मांग सके। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, लेकिन उसके बाद एक चर्चा वापस छिड़ गई है कि क्या वकील अपनी मनमानी फ़ीस ले सकते हैं या वकीलों की फ़ीस पे कोई ना कोई रेगुलेशन आना चाहिए, कोई लॉ आना चाहिए। क्या आज भी देश में इसके ऊपर कोई लॉ बना है या आने वाले टाइम पे कोई लॉ बनेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर क्या कहा है और देश के वकील कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं, इन सारी बातों को आज हम डिटेल में जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं वकीलों की फ़ीस के बारे में। वैसे तो हम खुद वकील हैं और हम इस बारे में क्या बात करें, लेकिन हमें लगता है कि वकील से पहले हम एक आम भारतीय हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम आप तक वकीलों के फ़ीस के बारे में डिटेल्ड कानून आप तक पहुंचाएं ताकि आप जागरूक हो सकें और आपके साथ अगर कुछ गलत होता है और कोई वकील मनमानी फ़ीस लेता है तो आप उससे बच सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट्स के द्वारा चार्ज की जाने वाली फ़ीस के ऊपर। हमने इसके ऊपर कानून को जानने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली देश में आज भी एक भी ऐसा कानून नहीं है जो वकीलों की फ़ीस के बारे में डिसाइड करता हो। इसलिए जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस करी तो उन्होंने इसी ग्राउंड पर डिसमिस करी और ये बोला कि सिंस देयर इज़ नो लॉ और हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई लॉ नहीं है तो क्या वकील कोई भी अपनी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं या नहीं? इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि लॉ कमीशन ने इसके ऊपर क्या बोला है, क्या कोई ऐसे रूल्स हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वकीलों की फ़ीस के बारे में क्या बोला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देश के संविधान की। आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 39A है उसी में ये दे रखा है कि आप लोगों को फ्री लीगल एड देंगे, ये सरकार की ड्यूटी है। वहीं से एक ड्यूटी आती है लॉयर्स की टूवर्ड्स दी सोसाइटी कि आप प्रोफेशन में हैं, आपको लोगों की हेल्प करनी है और आपको उनको लीगल एड प्रोवाइड करनी है। लेकिन एक और बात ये भी आती है कि सिंस यू आर इन प्रोफेशन, ये आपका ब्रेड एंड बटर है, तो आपको उनसे फ़ीस भी लेनी होगी। दोनों बातों का एक बैलेंस होना चाहिए। अब हम अगर बात करें देश के बार काउंसिल्स के रूल्स की, तो सबसे पहला जो रूल आता है रूल 11 जो पार्ट 6 में आता है चैप्टर 2 के, वो ये रूल ये कहता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो रूल इस बात की पुष्टि करता है कि कोई भी एडवोकेट किसी भी ब्रीफ को लेने से मना नहीं कर सकता अगर वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और उसको जो भी डिसेंसी वाली फ़ीस है वो लेनी होगी, अनलेस कोई रीज़न हो। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि एडवोकेट्स को ब्रीफ लेने से मना कर देते हैं, तो ये सरासर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और आप उनको ये रूल दिखा सकते हैं कि सर आपको इस रूल के अकॉर्डिंग ब्रीफ लेनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट रूल है जो हम उसके बारे में जनरली नहीं जानते हैं, वो है रूल 20 इसी पार्ट 6 का, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रूल 20 ये कहता है कि कोई भी लॉयर अपनी फ़ीस कंटिजेंसी की बेसिस पे नहीं ले सकता। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अक्सर आपने देखा होगा कि वकील इस बात पे फ़ीस लेते हैं कि मैंने अगर आपको वो रिजल्ट दिला दिया, अगर आपके लिए फेवरेबल ऑर्डर दिला दिया तो आपको मुझे इतनी फ़ीस देनी होगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, उसी रूल में एक बात और लिखी हुई है कि आप परसेंटेज के बेसिस पे किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं ले सकते। तो इससे निकल के दो बातें आती है कि एक तो आप कंटिजेंसी के बेसिस पे फ़ीस नहीं ले सकते, यानी कि मैं आपको फेवरेबल ऑर्डर ला के दूंगा तो आपको मुझे ये फ़ीस देनी है, उसके बेसिस पे आपसे कोई वकील फ़ीस नहीं ले सकता। और दूसरा, परसेंटेज के बेसिस पे कोई फ़ीस नहीं ले सकता। परसेंटेज के बेसिस में जनरली आपने देखा होगा MACT यानी जो मोटर एक्सीडेंट क्रिमिनल केसेस होते हैं या जो चेक बाउंस केसेस होते हैं, वहाँ पे इसी बात की फ़ीस डिसाइड की जाती है कि आप पहले कुछ फ़ीस दे दीजिए, फिर जिस दिन चेक अमाउंट आपको मिलेगा या जिस दिन आपको MACT का क्लेम मिलेगा उसका 5%, 10%, 15% आपको हमें देना है एज अ फ़ीस, जो कि सरासर गलत है। और इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी साफ साफ शब्दों में कह चुकी है, अगर कोई लॉयर ऐसा परसेंटेज अपनी फ़ीस मांगता है और फेवरेबल ऑर्डर आने की आड़ में अगर कोई फ़ीस मांगता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है।
हालांकि ये सिर्फ रूल है, इसके ऊपर कोई भी डायरेक्शंस नहीं है, तो ऐसा अभी तक कानून नहीं बना है, इसलिए सिर्फ ये गाइडलाइन दी गई है, तो उसको पालन करें, नहीं करें वो अलग बात है, बट ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में जरूर आता है। अब अगर हम बात करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार ये सजेस्ट किया है कि इस देश में कानून बनना चाहिए वकीलों की फ़ीस कितनी हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ रूल्स बनाने की कोशिश की, जहां पे उन्होंने बोला कि पर हियरिंग 8,000 से ऊपर फीस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको तथ्य बताऊं तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ सीनियर एडवोकेट्स, आप जिनको सारे फेमस एडवोकेट्स जिनको आप जानते हैं, 5 लाख से अपनी पर हियरिंग से लेके 20 से 25 लाख पर हियरिंग तक जाती है। और अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें सीनियर एडवोकेट्स की, तो 3 लाख से 6 लाख पर हियरिंग का मैटर जाता है। और अगर हम बात करें उन एडवोकेट्स की जो सीनियर डेजिग्नेटेड नहीं है, वो भी काफ़ी हैवी फीस लेते हैं। तो उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बोला कि इस पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए, ताकि इस देश में वकीलों की फ़ीस को डिसाइड किया जा सके। अब एक और सवाल उठता है कि क्या कोई फ़ीस पे कैप होनी चाहिए, क्या कोई लॉ बनना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर भी देश के वकीलों में दो राय है। अगर हम एक तरफ की बात करें, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट हैं दुष्यंत जी दवे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो ये बात कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि वकीलों की फ़ीस को किसी तरह का कैप लगाया जाना चाहिए। जैसे जजेस जब पहले प्रैक्टिसिंग लॉयर थे तो वो भी तो अपनी मनमानी फ़ीस लेते थे, तो अब जजेस को ऐसा क्या हो गया कि वो हम पे इस तरह का कंट्रोल ला रहे हैं और हम भी अपनी फ़ीस मनमानी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी ने कहा कि हम जो लॉयर हैं वो प्रोफेशन में हैं, हमको कमोडिटी नहीं है, इसलिए हमारे पे एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और एक लॉयर की फ़िक्स फ़ीस होनी चाहिए। दोनों के अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अच्छा हमें बता पाएंगे आप लोग, जनता जनार्दन, कि क्या इस देश में वकीलों की फ़ीस को डिसाइड किया जाना चाहिए, वकीलों की फ़ीस कितनी होनी चाहिए। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो आप हमें कमेंट में जाके बता सकते हैं। आपकी बात हम पहुंचाएंगे बार काउंसिल तक और आपको आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो देश के वकीलों की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, क्या कोई कैप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नीचे बैठे नहीं, वो गर्दन में पेन होता है जब। ओके। सर्वाइकल ना सर्वाइकल आपको ना, कैसे कैसे नाम ले रही हो भाई। सर्वाइकल तुम्हारे बोलने के बाद दर्द होना शुरू हो गया मेरे। तो आपको आंखों में पेन हो रहा है ना, तो गर्दन का पेन होता है। कंजक्टिवाइटिस हो गया होगा आंखों में। दुपड़ चल रही है। प्रशस्ति ये थोड़ी सी क्रैक है, इसलिए इसकी अभी तक शादी नहीं हो रही है। लड़के ने इसी ग्राउंड पे इसको भी मना कर रखा है कि जब तक इसका दिमाग पूरा सेटल नहीं होता मैं ऐसे शादी नहीं करूँगा। हाँ, ये आदि है, मैं पूरी हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। ठीक है, शुरू करो। शुरू है। अच्छा, क्या दिख रहा है? यहाँ पर बस बस टेबल भी नहीं दिख रहा है।